चलो हम तैयार हैं आपको दर्शन कराने के लिए ओमकारेश्वर मंदिर के। मतलब आज बहुत आप खूबसूरत है, आप देखोगे ना एक बार तो फिर बार बार आने की कोशिश करोगे। मतलब आज ओमकारेश्वर के दर्शन करवाने वाली हो क्या? हाँ बस तो निकलने वाले हैं। ये बोल रही है ओमकारेश्वर, यानी कि जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है भगवान महाकाल के अगले वाले रूप, यानी कि ओमकारेश्वर के बारे में, जो कि नर्मदा जी के किनारे पर बसे हुए हैं भगवान भोलेनाथ, ममलेश्वर और ओमकारेश्वर के रूप में, जिनके दर्शन आज कराते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का दर्शन करवाने वाले हैं हम उतरने वाले हैं अभी नीचे और हमारी गाड़ी खड़ी है। चलो फिर चलिए चलिए चलिए। हाय गाइस, हर हर महादेव। चलिए बाबा ओमकार की नगरी ओमकारेश्वर में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम हैं ओमकारेश्वर में और आपको दर्शन करवाते हैं बाबा ओमकार जी के। तो हर हर महादेव। चलिए हमारे साथ महादेव, आप हमारे साथ चलिए और मानसिक दर्शन का लाभ लीजिए और सारी अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिए, वो भी घर बैठे बैठे। तो चलिए आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूं बाबा ओमकार जी के। ये जो आप अपने सामने मंदिर का दृश्य देख रहे हैं, ये ममलेश्वर, जो कि वहां का बहुत ही पुराना ज्योतिर्लिंग है, जहां की मैं आपकी दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि जब भी आप दर्शन करने कहीं भी जाते हैं तो डायरेक्टली दर्शन पॉसिबल नहीं होता है। सबसे पहले आपको एक बाजार से गुजरना पड़ता है, कुछ गलियों से गुजरना पड़ता है। वहां पर आपको बहुत सारे प्रसाद देखने को मिलेंगे, बहुत सारी पूजा की सामग्रियां देखने को मिलेंगी। और क्योंकि बाबा ओमकार जो विराजित हैं वो हैं नर्मदा जी के किनारे पर, तो यहाँ पर नर्मदा घाट भी देखना बनता ही है, जो कि एक अलौकिक छटा बिखेरे हुए हैं। और यहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग छोटी बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब ये जो नर्मदा की जल से अपने आप बन के तैयार होती हैं छोटे छोटे शिवलिंग, उन्हें कहा जाता है नर्मदेश्वर महादेव। तो ठीक है, आपको दिखाते हैं हम लोग जो वहाँ के घाट हैं, सुंदर दृश्य हैं वहाँ के, और जो कल कल बहती हुई माँ नर्मदा के नज़ारे, और इसके बाद आपको दर्शन करवाएंगे ओमकार जी के ममलेश्वर में। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये ओमकार जी का नया वाला मंदिर है, जहां पर आप ओमकार जी के दर्शन कर पाते हैं। बीच में कलकल बहती हुई मां नर्मदा का सुहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। ये कुछ नाव वगैरह हैं, जो नाव वगैरह जिसपे जो नाव में बैठ सकते हैं वो नाव में बैठ सकते हैं, और घूमना चाहते हैं तो नर्मदा नदी में घूम सकते हैं नाव में बैठ के। बिल्कुल। देखिए, यदि आप नाव से जाना चाहते हैं तो भी मंदिर जाया जा सकता है, या फिर जो आपने पुल देखा होगा सामने, उस पुल से भी माँ के दर्शन करने जा सकते हैं। नाव में घूमने के लिए आते हैं, नाव में घूमे, अच्छा लगता है नाव में घूमने का। बिल्कुल। देखिए, नाव में भी घूमने का एक अपना ही आनंद है, लेकिन आपको मुख्य तरह से मुझे दर्शन करवाना है बाबा ओमकारेश्वर के। तो ये जो आप सामने का दृश्य देख रहे हैं, बाजार को चीरते हुए, और हम लोग पहुंचने वाले हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में, जहां पर आप सिर्फ बाबा के न केवल दर्शन करेंगे, बाकी आपकी सारी इच्छाएं जो मनोरथ हैं वो भी सारे आपके वहां पर पूर्ण हो जाएंगे। ये जो सच्चे दिल से आओगे जो मनोकामना पूरी होंगी, और तुम अंदर पाप भर रहा हो, खोट भर रहा हो तो नहीं, अच्छा सच्चे दिल से आना चाहिए। सच्चे दिल होना, साफ सुथरे दिल से जब आप बाबा से कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। ये जो लंबी लाइन थी, उसके बाद हम लोग गर्भगृह के बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं। कहां पर? तो ये है ममलेश्वर के बेहद करीब। ये जो गर्भगृह के पास की लाइन है, और थोड़ी देर बाद ही हम लोग लगभग गर्भगृह के पास पहुंचेंगे और आपको दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। दर्शन करना तो लाइन में लग के अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, बिना तप के तो प्रभु का मिलना संभव ही नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, यही है सामने का दृश्य बाबा ममलेश्वर का। इसके बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं दर्शन करने के बाद। सो मित्रों, यदि आपको इस तरह के धार्मिक ब्लॉग पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको किसी तरह का कोई सुझाव भी देना है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। यदि और भी कोई उसमें सुधार की गुंजाइश है तो हम बिल्कुल करेंगे। तब तक आप हम सभी लोगों के साथ बने रहिए, ऐसे ही सुहंगम दृश्यों के साथ में, ऐसे ही मनोरथ ब्लॉग में। जैसे ही हमारे पास एक और कोई नया वीडियो हम ऐसी जगह जाते हैं तो वो भी आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप सभी के लिए राधे राधे। राधे राधे।